क्राइम एक बहुत गंभीर विषय है और इसका रिडक्शन उससे भी ज़्यादा कि अगर इसके लिए खड़े हो तो दुनिया तो छोड़ो अपने लोग भी साथ नहीं देंगे। आज का समय ऐसा है कि इंसान सही बात तो सुनना ही नहीं चाहता और गलत बातों से इन्फ्लुएंस कर जाता है। तो मैन ऑन मिशन के पार्ट 4 में आप सभी का मोस्ट वेलकम। इसके पहले भी मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको भी ज़रूर से चेकआउट कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समय का चक्र ऐसा है कि जब काल बुलाता है तो क्यों ना कितना ही बड़ा तांत्रिक हो उससे बच नहीं पाता है। काल बुद्धि हर लेता है कि सही गलत तो दूर की बात है, इंसान खुद को भी नहीं देख पाता। पहले कहने की बात ये थी कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें अगले जीवन में मिलता है, लेकिन अब ऐसा है कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है, क्योंकि युग बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, नीतियाँ समाज सब कुछ बदल चुका है। कलयुग है और जो भोगना है, जिसको भोगना है, सब इसी जीवन में भोग के जाएंगे कि अगले जीवन के लिए कुछ बचेगा नहीं। बीज लगाए हो तो पौधा जरूर आएगा, और पौधा आ कौन सा रहा है तो वो निर्भर करता है कि आपने बीज क्या बोया है। किताबों में ज्ञान बहुत है कि दुनिया को भी पता है, क्रिमिनल्स को भी पता है, अच्छे को भी पता है, बुरे को भी पता है कि हम जो करेंगे वही भरेंगे। एग्ज़ाम दिए हो तो रिज़ल्ट आना तय है। पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो या एब्सेंट है, ये तो आपके अपीयरेंस पे पता चल जाता है। अगर मैं किताबी लैंग्वेज में क्राइम रिडक्शन की बात करूं तो लगभग 90% दुनिया किताबी लैंग्वेज को सुनना चाहती है। रीज़न कि वो कभी उसको समझना, इम्प्लीमेंट करना और चेंज नहीं लाना चाहती। लेकिन मेरी ये वीडियो उन 10% लोगों के लिए है जो चेंज चाहती है। अगर मैं कहूँ एक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट, अच्छा जुडिशियल सिस्टम, पुलिस रिफॉर्म ट्रेनिंग, सोशल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी पॉलिसिंग, नेबरहुड वॉच, एजुकेशन ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हो गए, क्राइम रिडक्शन, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स, और ऐसे ही छोटे छोटे फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट डालते हैं क्राइम रिडक्शन पे, कि अगर इनको एड्रेस किया जाए तो ये इफ़ेक्ट डाल सकते हैं क्राइम रिडक्शन के परसेंटेज पे, लेकिन उसमें चेंज नहीं ला जा सकते। और कुछ स्ट्रेटजीज़ जैसे एक्टिव पुलिस विद नो करप्शन, पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया जाए, उनकी विजिबिलिटी को बढ़ा दिया जाए, उनके प्रेजेंस को बढ़ा दिया जाए, सोशल कम्युनिटी इंगेजिंग प्रोग्राम्स हो जाए और विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम्स, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ अपना के भी इन सारी चीज़ों में एक रिडक्शन लाया जा सकता है। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे सिर्फ कुछ परसेंटेज गिरावट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें चेंज नहीं लाया जा सकता। कि उसको चेंज लाना है तो हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर जाना होगा। कि अगर हम किताबी लैंग्वेज में इन सारे पॉइंट्स में, इन सारी चीज़ों में, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में अटकेंगे तो हो सकेगा कि चीज़ें सामने नहीं आएंगी, अंदर ही रह जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो सकती। कि इंसान का माइंडसेट इतने आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ की जुडिशरी, यहाँ का कानून सिस्टम, यहाँ की पुलिस, सारी चीज़ें बहुत स्लो है। कि मतलब एक क्रिमिनल के पनिशमेंट वाली प्रोसीजर तक पहुँचने में ही क्रिमिनल को इतनी आज़ादी दे दी जाती है कि वो अगले क्राइम को जन्म दे देता है। तो ये सारी चीज़ों से क्राइम रिडक्शन पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इवन स्पेशली इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत दूर की बात है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। सिर्फ किताबें ही पढ़ के, उन्हें रट के इंसान को सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता तो क्राइम का तो फिर अस्तित्व ही ना रह जाता। लेकिन क्राइम का रीज़न, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में बताया था, कि वो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलनेस, मेंटल हेल्थ या ट्रॉमा भी होता है। तो इधर से भी क्राइम का जन्म होता है, जहाँ से क्राइम आ सकता है। और एक इसको, इन सारे फैक्टर्स, जब ये सारे फैक्टर्स इवॉल्व होते हैं तो वो एक रिडक्शन प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। कि यहाँ से क्राइम को रिड्यूस करने में एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ जाती है। जैसे रिसेंट में हुआ कोलकाता डॉक्टर रेप केस, जिसमें लैक्स ऑफ ट्वीट्स, वायरल पोस्ट, ट्रेंडिंग हैशटैग्स, लोग रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे थे, और इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेटेड काफ़ी क्रिमिनल्स थे। पोस्ट करना, कैंडल मार्च निकालना, वायरल हैशटैग, लैक्स ऑफ ट्वीट्स, सब ठीक है कि इंसान अपना इमोशन, अपना दुख शो कर रहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया ही इतना दुख शो कर रही है कि लैक्स ऑफ पीपल रोड पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल पोस्ट कर रहे हैं, वायरल हैशटैग्स जा रहे हैं, कि पूरी दुनिया में दुख है सबको। तो जब पूरी दुनिया को ही दुख है तो भैया वो क्राइम फिर हो कहाँ से रहा है जब पूरी दुनिया दुखी है। तो अब ये आप बताइए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि
दुखी एक तरफ से सब हैं, लेकिन क्राइम के रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है और क्राइम और बल्क में बढ़ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है जो क्राइम इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि दुखी सब हैं लेकिन क्राइम को लगातार एकदम ऑन द टॉप पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों से क्राइम के रेट्स को रिड्यूस किया जा सकता था। तो जब 2012 में निर्भया रेप केस आया था तो उसके बाद तो क्राइम रेट्स को वैसे ही डाउन हो जानी चाहिए थी, ये सारी चीज़ों को वैसे ही नॉर्मल हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद तो ये क्राइम और ये स्पेशली रेप ये तो जैसे पूरे इंडिया में ट्रेंड करने लगा है कि इस बीच हर दिन एक केस, दो केस, तीन केस, तो ऐसे आ रहा है जैसे मार्केट में सेल आई रहती है कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें, इनएक्टिविटीज़ ऐसे बढ़ती जा रही है। लोगों को दुख भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है और क्राइम के रेट्स भी उतने ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि जितना इंसान को दुख हो रहा है। और हमारी मीडिया भी ऐसी है, इसी वजह से इसका पूरी दुनिया में कोई रैंक ही नहीं है कि एक जगह से जहाँ से उनको टीआरपी आती है वो एक केस को हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद जो सेवरल्स ऑफ केसेस हैं उन पे उनकी नज़र ही नहीं जाती। कि उस सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़ के मीडिया भी इस समय जो है बिजनेस का ही काम कर रही है कि उनका भी सीरियस इश्यूज से कोई मतलब नहीं है, कि सब इस समय पैसा ही कमाने के पीछे पागल हुए हैं। क्राइम को रिड्यूस एक अकेला नहीं कर सकता, लेकिन सब अकेले मिलके ज़रूर कर सकते हैं। क्राइम को रिड्यूस एक अकेला नहीं कर सकता, लेकिन सब अकेले कर सकते हैं। क्राइम एक ऐसा गंदा माइंडसेट है, फिर से सुनिए, क्राइम माइंडसेट है और माइंडसेट जो है वो चेंज किया जा सकता है। रेप ही नहीं, क्राइम की अपनी अपनी वैरायटीज़ होती हैं। रेप के लिए दुख जहाँ रहे वहाँ मर्डर हो रहा, मर्डर के लिए जहाँ दुख रहे वहाँ पे फिज़िकल असॉल्ट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक जैसे होता है ना कि कनेक्टेड चेन है, तो ये चेन जैसी है जो पढ़ के किताबी नॉलेज से कभी चेंज नहीं होने वाली। कि आज के टाइम पे पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी क्रिमिनल ही होता है। तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स थे तो ये रोल निभाते हैं। लेकिन गरीबी में इंसान जब एक क्राइम को अंजाम दे रहा है तो फिर वो पढ़ा लिखा इंसान क्यों कर रहा है, ये भी तो बात है ना। तो बात यहाँ पे नॉलेज की, ज्ञान की, पॉवर्टी की नहीं है, बात है यहाँ पे माइंडसेट की। कि वो जो चीप माइंडसेट जो इंसान के मन में पल रहा है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। कि ये अब किताबी नॉलेज के आगे की बातें हैं, कि किताबी नॉलेज सुन के, कि वो जो मैंने फैक्टर्स बताए कि उसको सुन के उसमें अवेयरनेस स्प्रेड करके कि अगर ऐसे क्राइम के रेट्स में रिडक्शन आता तो फिर क्राइम तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया होता। कि यहाँ पे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कि इंसान अपनी लिमिट्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, क्रिमिनल्स अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर चुके हैं। कि यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें इतनी ईज़िली पॉसिबल हैं। तो जो सबसे इजी चीज़ है कि हम खुद अकेले खुद ही कर सकते हैं, कि एक अकेला नहीं कर सकता लेकिन सब अकेले अकेले मिलके कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। क्योंकि माइंडसेट हमेशा चेंज किया जाता है कि कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कैसे भी करके क्राइम को अंजाम दे ही रहा है। तो अगर इन सारी चीज़ों को चेंज करना हो तो फिर अपने खुद के माइंडसेट को चेंज करना है। कि जो वायरल पोस्ट हो रही हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आक्रोश दिखाना, अपने इमोशन दिखाना, इसका कोई रीज़न नहीं है। कि आपको अगर चीज़ों का इतना ही दुख है तो आप खुद में झांको, खुद को इम्प्रूव करो। कि आप इम्प्रूव होगे तो दुनिया खुद इम्प्रूव हो जाएगी। अगर एक एक इंसान सिर्फ खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देने लगे तो क्राइम का रेट्स कम नहीं, वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। कि अगर हर इंसान सिर्फ खुद को चेंज करे, दूसरे का ठेका छोड़ ही दो, तुम खुद को बदल लो तो चीज़ें धीरे धीरे अपने खुद में बदलने लगेंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपने यहाँ तक देखा तो अपने ओपिनियंस ज़रूर बताएं कि मुझे भी और हेल्प मिले। और एक कम्युनिटी बिल्ड करना है जो इन सारी चीज़ों के लिए फ़ाइट करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।